दादी, बेटा, ये धतूरा शंकर जी को क्यों चढ़ाते हैं? ये धतूरा शंकर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ दीदी, हम लोग अभी मंदिर से आ रहे थे तो हमें ये बैनर दिखा था, उसमें शिव और शंकर का अलग दिखाया। हम लोग तो एक ही समझते थे, ये अलग कैसे हो सकता है? तो अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। सत्यं शिवं सुंदरं संसार सारं अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं। दादी, आप रोज इसी मंदिर आती हो? हम इसी मंदिर आते हैं और आज आपको भी लेके आए हैं। हाँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी। हाँ, आप भी हमारे साथ पूजन करना, अभिषेक करना, ठीक है? हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादी, जी बेटा, ये अख का फूल शंकर जी को क्यों चढ़ाते हैं? ये अख का फूल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि भगवान शंकर जी को ये बहुत प्रिय है, अच्छा। इसलिए चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ दादी, बेटा, ये धतूरा शंकर जी को क्यों चढ़ाते हैं? ये धतूरा शंकर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ दादी, बेटा, ये बेलपत्र शंकर जी को क्यों चढ़ाते इसलिए हैं? चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। अच्छा। ओम दादी, हाँ बेटा, ये फूल और देवी देवता को क्यों नहीं चढ़ाते? भैया कह तो सही रहा है कि किसी और देवी देवता को अख धतूरे क्यों नहीं चढ़ते। प्रश्न का उत्तर हम आपको कल देंगे। मंदिर वाणी भई है तुझ पर बरमा, जो प्रसन्न प्रभु मोय पर नाथ दीन पर ने, निज पर भक्ति देव प्रभु पुण्य दूसर भर दे। जब मायावश जीव जड़े संतति नहीं बुलाए, तई पे क्रोध न करिए प्रभु दीन बंधु भगवान। शंकर दीन दयाल प्रभु मोय पर हो कृपाल, सापन उपरे नाथी होए थोड़े ही काल। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीदी, कल हम भैया के साथ मंदिर आए तो भैया प्रश्न कर रहा था कि दादी, भगवान शंकर पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, धतूरा क्यों चढ़ाते हम, और भगवान देवी देवता पर क्यों नहीं चढ़ाते। तो हमें खुद समझ में आया कि हाँ, ये तो हम इतनी साल से चढ़ा रहे हैं पर हमें खुद नहीं मालूम। देखो, शिव और शंकर यहाँ अलग अलग दिखा रहे, अपन तो सबको एक ही समझते थे। सबको हाँ। बेलपत्र, फूल, धतूरा सब चढ़ाते। कौन रहता अंदर? चलो जाके देखे अपन इसका रहस्य क्या है। चलो। परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा रचयिता, सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता रचना, ये कैसे अलग अलग हो सकते? अपन लोग तो एक समझते थे शिव और शंकर में। नमस्ते, राधे राधे। दीदी, हम लोग अभी मंदिर से आ रहे थे तो हमें ये बैनर दिखा था, उसमें शिव और शंकर का अलग दिखाया। हम लोग तो एक ही समझते थे, ये अलग कैसे हो सकता है? तो अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसा कि आपने सुना था कि शिव और शंकर जी में अंतर। पूजा करते हैं शिव जी की, हमारे घर में शंकर जी की मूर्ति कोई नहीं रखे हैं।
लेकिन शिव जी की हम जरूर अपने घर में पिंडी रखते हैं। अगर पिंडी नहीं है तो हम सालिग्राम रखते हैं। तो कैसे ना कैसे हम निराकार रूप में उस परमपिता परमात्मा को पूजते हैं। तो शिव अर्थात कल्याणकारी हैं, वो हमेशा सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए शिव जी की पूजा की जाती है। हम नाम शंकर जी का लेते हैं परंतु पूजन हम करते हैं शिव जी का। जब शिव जी का हम पूजन करते हैं तो हम अक, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति आवे। इतने वर्ष हो चुके हैं हमें शिवरात्रि पर और रोज हर सावन के महीने में शिव जी पर ये सब कुछ अर्पण करते हुए, परंतु आज तक हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि हम चाहते हैं वो यथार्थ नहीं आई है और हमारा मन फिर भी अशांत रहता है। दीदी, कल हम भैयू के साथ मंदिर गए थे तो भैयू प्रश्न कर रहा था कि शंकर जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाते, आतुरा क्यों चढ़ाते हैं और किसी को क्यों नहीं चढ़ाते। हाँ, हमारे मन में भी वही प्रश्न उठ रहा है कि शंकर जी को बेलपत्र, कांटे वाले फूल क्यों चढ़ाते। हमारे मन में भी कल से वही प्रश्न उठ रहा है। अच्छी बात है कि हमारे मन में ये प्रश्न उठा, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो हम अक, धतूरा, बेलपत्र किसी भी देवी और देवता को नहीं चढ़ाते हैं। हर एक देवी देवता को हम सुगंधित फूल, अच्छे फूल चढ़ाते हैं और ताजा फूल चढ़ाते हैं। लेकिन शिव जी की जब पूजन आती है तो हम क्या करते हैं, अक, बेल, धतूरा, बेलपत्र, जो संसार में कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं और ना कोई मनुष्य या जानवर उसको स्वीकार करते हैं, वो हम शिव जी पर चढ़ाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि अक, धतूरा और बेलपत्र ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर समाहित है। अक जहरीला होता है। परमात्मा ने हमसे कहा कि क्रोध जैसा जहरीला फूल मुझ पर चढ़ा दो। इस संसार में सबसे चतुर प्राणी मनुष्य ही है, समझदार है और वो जानता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो उसने क्या किया कि फूल की जगह, खुद के क्रोध की जगह फूल रूपी अक का फूल चढ़ा दिया। परमात्मा ने हमसे कहा कि अपने अंदर के कटीले शब्द जो किसी को बोलने से उसके दिल का आघात पहुंच जाए, वो दुखी हो जाए, ऐसे जो कटीले शब्द हैं परमात्मा ने कहा वो मुझ पर चढ़ा दो तो मैं तुम्हें सुख समृद्धि दूंगा। तो हमने क्या किया कि वो कटीले जो धतूरा होता है वो जाकर के हमने भगवान पर चढ़ा दिया। बेर का अर्थ होता है, आपने देखा होगा, बेर के ऊपर से नरम होता है और अंदर कठोर गुठली होती है। तो परमात्मा ने हमसे कहा कि जो वैर भाव अंदर में है, हम किसी के प्रति ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर में हमारे कठोरता है, तो परमात्मा ने हमसे कहा कि वो कठोरता मुझे अर्पण कर दो। लेकिन हमने बेर चढ़ा करके उस बात को अलग कर दिया कि हाँ हमने चढ़ा दिया और संतुष्टि कर ली कि हमने भगवान को वैर भाव दे दिया। परंतु वैर भाव तब जाएगा जब हम अंदर से देंगे। फिर मंदिर हम जब जाते हैं तो बेलपत्र भी चढ़ाते हैं और बेलपत्र में 3 पत्ते देखे जाते हैं। तो 3 पत्ते अर्थात परमात्मा के सत्य ज्ञान को, आदि मध्य अंत को और परमात्मा के 3 कर्तव्यों को अगर हम समझ जाएं तो परमात्मा प्रसन्न है। तो 3 पत्तों का तो हम ख्याल रखते हैं। वो 3 पत्ते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और जो बीच में डंडी होती है वो है परम पिता परमात्मा, जो परमात्मा आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। फिर हम चढ़ाते जाते हैं मंदिर में और चढ़ाते हैं घंटे। आपने देखा होगा शिव जी के मंदिर में पिंडी के ऊपर ही घंटा लगा हुआ होता है। बाकी सब देवी देवताओं के मंदिरों में पहले घंटा होता है, फिर अंदर मूर्ति होती है और उनकी पूजा होती है। परंतु शिव जी का मंदिर अधिकतर आपने देखा होगा कि उनके पिंडी पर ही घंटे को लगाते हैं। तो भगवान ने कौन सा घंटा मांगा था हमसे? भगवान ने हमसे मांगा था समय का घंटा, परंतु हमने दिया ये स्थूल घंटा, जाके पीतल का, तांबे का चढ़ा दिया। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए समय के। उन 24 घंटों में से भगवान ने हमसे कहा 1 घंटा अपने लिए निकालो। लेकिन आज हम कहते हैं कि हमें तो मरने तक की फुर्सत नहीं है,
तो ये समय आ गया है कि आज भगवान का ही दिया हुआ हम भगवान को नहीं दे रहे हैं। तो समय का 1 घंटा हमें परमात्मा को देना है। उस 1 घंटे से हमारे 23 घंटों की एनर्जी बनती है। यहाँ आकर के लोग 1 घंटा बैठते हैं, उस ज्ञान को अर्जन करते हैं, तो 23 घंटे तक उस ऊर्जा को साथ में लिए रहते हैं जो 1 घंटे उन्होंने ली। तो समय के 1 घंटे की आज आवश्यकता है परमात्मा को, स्थूल पीतल या तांबे के घंटे की नहीं। तो परमात्मा के सामने हम जाकर के ये सब चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हाथ जोड़ने से जरूरी है कि हमारे दिल भी जुड़े हुए हों, हमारे एक दूसरे के अंदर समझदारी हो। जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो परिवारों में जो टकराव आ रहा है उसका कारण है कि हमारे दिल की बातें हम एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। हम दूसरी चीजों में अपना मन लगाए रहते हैं, परमात्मा से नहीं लगाते हैं। तो जब परमात्मा से दिल नहीं लगती है तो संसार के लोगों से दिल लगाने से हमें दुख मिलता है, तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को जब हम सहन नहीं कर पाते तब हम परमात्मा की तरफ आते हैं कि हे परमात्मा, अब तो तुम ही हो जो हमें सब दुखों से छुड़ाकर सुख की ओर ले जाओगे। तो ये सत्य है कि परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई भी नहीं जो हमारे दिल को, दुखी दिल को सुखी दिल कर दे और दुखी मन को सुखी मन कर दे। ऐसी सच्ची शिवरात्रि तभी होगी जब हम अपने अंदर की बुराइयों को अर्पण करेंगे। आज हम बाकी सब चीजों को तो चढ़ा रहे हैं, परंतु स्वयं के अंदर का अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब चीजें हम परमात्मा को नहीं सौंप रहे हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि हमारे पास क्रोध रहे, जबकि हम जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन को दुखमय बना देता है। एक क्रोध, 1 सेकंड का क्रोध हमारे जब जीवन में आता है तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई बड़ी भूल करा देता है, और उसी भूल के कारण हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। तो वर्तमान में अभी परमात्मा आकर के हमको ये सत्य ज्ञान देते हैं कि अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाने के लिए सच्ची चीजें चढ़ाओ। भगवान को क्या चाहिए? 5 खोटे सिक्के और 1 आना। 5 खोटे सिक्के माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हर एक मनुष्य के अंदर है, और 1 आना माना परमात्मा के पास एक बार जरूर आना और आकर के उस परमात्मा से उस वर्षे को, उस अधिकार को लेना, उस सुख को लेना जो हम चाहना करते हैं। हम कई वर्षों से शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं, परंतु आज तक भी हमारे अंदर का अंधियारा मिटा नहीं। कारण कि हमने अपने अंदर की बुद्धि के पट दरवाजे खोले नहीं हैं। जब बुद्धि के दरवाजे खोलेंगे और परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश अंदर आएगा तो हमारे जीवन से ये अज्ञानता रूपी अंधियारा दूर होता जाएगा। और यही हम कामना करते हैं परमात्मा से कि परमात्मा आओ और हमारे दुख हर करके हमको वापस सुख की ओर ले जाओ। तो परमात्मा आए हैं और शिव निराकार हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमारे धर्म में पूजन करने की रस्म और रिवाज है, इसीलिए परमात्मा को पूजन करने के लिए कोई आकार तो चाहिए। उस आकार को बनाने के लिए सबसे प्रथम नंबर जब पूजा शुरू हुई तो निराकार रूप, पिंडी रूप बनाया गया। उस पिंडी रूप में हमने पूजन शुरू किया और प्राप्ति चाहना रखी कि भगवान हमारे दुख हरो और हमें सुख दो। तो परमात्मा तो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च है, सबके कल्याणकारी है। हर एक आत्मा का, मनुष्य आत्मा का कल्याण करने उन परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है और आकर के सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। आज हम तमो प्रधान हो गए हैं, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ जीवन बना देते हैं जो हम मनुष्य आत्माएं दिव्य गुणधारी बन जाती हैं। तो ऐसा सत्य ज्ञान और सत्य अर्थ बताते हैं कि शिवरात्रि अर्थात स्वयं का कल्याण भी हमें करना है, और कल्याण तभी होगा जब हम अंदर की बुराइयों को परमात्मा पर अर्पण करेंगे। दीदी आज हम बहुत खुश है कि हमें सत्य परिचय मिल गया परमात्मा का। भैयू का भी बहुत प्रश्न था, हमारे मन में भी कई समय से प्रश्न थे, तो आज हमें सत्य परिचय मिल गया दीदी। पर परमात्मा को ये याद करने की यथार्थ विधि क्या है? इसकी विधि
कल हम मंदिर चलेंगे और वहाँ हम आपको बताएंगे कि परमात्मा को कैसे याद करना है, जी दीदी। कैसे उनको हर कर्म में याद करना है, कैसे जी। उनका साथ लेना है, ये हम आपको कल बताएंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि कल आपसे कहा था कि हम मंदिर में जाकर के फिर परमात्मा को याद करने की विधि समझेंगे, जी। तो आज हम समझेंगे कि परमात्मा को हम कैसे याद करें। जी। परमात्मा को याद करने की सहज विधि है कि उनके सत्य स्वरूप को और अपने सत्य स्वरूप को जानना है। हम एक आत्मा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा का भी स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। उस स्वरूप में जब हम आते हैं तो हमें परमात्मा की याद सरल होती है। भक्ति में हमने गाया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब हम ये गाते हैं तब हमें ये याद रहता है कि हमें श्लोक गाना है, परंतु ये याद नहीं रहता कि ये संबंध हम परमात्मा से जोड़ें, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। ये तो हम कहते भगवान है, वो तो ऊंचे ते ऊंचे हैं और हम तो तुच्छ हैं, तो हम उनके साथ संबंध जोड़ने में हिचक गाते। इसी प्रकार परमात्मा के लिए हम गाते तो आए, लेकिन उनके साथ संबंध है हमारे, ये हमने कभी भी जाना नहीं। लेकिन परमात्मा हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। जिस प्रकार हम शरीर के रिश्तों में रिश्ते निभाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी अपना रिश्ता पूरा निभाते हैं। आपने देखा होगा कि एक भक्त था ध्रुव, उसके पिता थे। जब वो अपने पिता की गोद में बैठ रहा था तो उसकी माँ ने, दूसरी माँ ने कहा कि नहीं, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। तब वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने का मन है और ये मुझे बैठने नहीं देती। तब उसकी माँ ने कहा, बच्चे, अपने लिए तुम ऐसी तपस्या करो कि स्वयं भगवान की गोद में तुम बैठ सको। इस पिता की गोद तो थोड़े दिन की है, लेकिन वो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो। तब उसने परमात्मा के संग पिता का संबंध जोड़ा और उस संबंध से उसने पिता के लिए तपस्या की। परमात्मा ने उसे ऐसा स्थान दिया जो आज भी हम देखते हैं कि ध्रुव तारा बनकर के वो आसमान में सबसे ऊंचाई पर चमकता है। तो परम पिता परमात्मा सर्वोच्च है, ऊंचे ते ऊंचे हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। ये संबंध हमें जोड़ना होगा कि हमें उनसे अधिकार लेना है, प्रार्थना नहीं करनी है, मांगना नहीं है। एक पिता से बच्चा मांगता नहीं है, उसका अधिकार होता है। सुख, समृद्धि, शांति, पवित्रता, संपदा, धन समृद्धि आज हम भगवान के सामने आके मांगते हैं, क्योंकि आज हमें ज्ञान नहीं है कि वो हमारे पिताजी हैं। यदि पिताजी ही का ज्ञान हो तो हम फिर अधिकार तौर पर कहें कि परमात्मा के पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। तो परमात्मा अभी हम सभी को वो अधिकार दे रहे हैं जिस अधिकार की हमें चाहना है। सुख, ज्ञान, शक्ति, समृद्धि जो हम चाहते हैं, सदा का सुख, वो परमात्मा आकर के हमको देते हैं। वो परमात्मा सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा को याद करने की सहज विधि है कि अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा को याद करना। अभी हम उस विधि को करते हैं जिस विधि से हमारा मन एकाग्र होकर परमात्मा के साथ जुड़ता है। हम संबंध के साथ परमात्मा से योग करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। अपने मन को शांत कीजिए। चारों तरफ से आ रही आवाजों को भूलकर एकाग्र मन से उस परम पिता परमात्मा की ओर अपनी बुद्धि और मन को लगाते हैं। जो हमने गाया है, माता पिता बंधु सखा, उस संबंध को महसूस करते हैं। अपने आप को महसूस करें इस पंच तत्व के शरीर में। मैं मस्तक के बीचों बीच एक चैतन्य शक्ति बैठी हुई है, एक सितारा, चमकता हुआ सितारा।
मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। अब महसूस करें, मैं आत्मा एक सितारे के समान मस्तक के बीचों बीच चमक रही हूँ। जिस प्रकार मैं आत्मा सितारा हूँ, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा अभी इस समय मेरे सामने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। महसूस करें, मेरे सामने रामेश्वरम परमात्मा विराजमान है और मैं उनके द्वारा उनकी असीम शक्तियां, गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख की किरणों को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। मेरी आत्मा अपने पिता परमात्मा से शक्तियों को ले रही है और मैं जन्म जन्म की अधिकारी आत्मा अपने पिता परमात्मा से शांति, सुख, आनंद, प्रेम की किरणों को प्राप्त कर रही हूँ। महसूस करें, शांति के सागर परमात्मा मुझ आत्मा को शांति की किरणें दे रहे हैं और मैं इस शांति को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। महसूस कीजिए, चारों तरफ आवाज है और मेरा मन एकदम शांत है, क्योंकि मेरे पिता परमात्मा मुझे अपना अधिकार दे रहे हैं। उनके समीप बैठकर मेरे सारे बोझ परमात्मा ने ले लिए। मैं निश्चिंत हो गई हूँ। कोई तनाव नहीं, कोई निराशा नहीं, मन प्रफुल्लित है, आनंदमय है, क्योंकि परमपिता परमात्मा से मेरा संबंध मुझे ज्ञान मिल गया कि परमात्मा भगवान मेरे पिता हैं और मैं उनकी संतान हूँ। ये असीम आनंद, परमानंद की खुशी, ये सत्य पहचान मुझे आज मिल गई और मैं इस सत्य पहचान से अपने आप को बार बार शक्तिशाली महसूस करूंगी। मेरे पिता, जिनको मैंने भक्ति में बहुत ढूंढा, बहुत पुकारा, वो आज मुझे मिल गए। मेरा जीवन सफल हो गया। मनुष्य होने का मुझे लाभ मिल गया। मैं जान गई कि परमात्मा तो मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ। ये सबसे बड़ा रहस्य मुझे मिल गया। अब मैं अपने जीवन को परमात्मा के कहे अनुसार, श्रीमत अनुसार अपने हर कर्म में अपने पिता परमात्मा की याद में रहूंगी और उनसे शक्तियां लेकर इस रंगमंच पर
अपना श्रेष्ठ पाठ बजाऊंगी। धन्यवाद परमात्मा, आपकी पहचान मिली, मेरे जीवन को एक दिशा मिली। आप मुझे सहज और सरल रूप से मिल गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, शुक्रिया है। मैंने जान लिया कि परम पिता, मेरे पिता, इस समय पर जब चारों तरफ अशांति है, भटकाव है, आज आपने मेरी भटकन छुड़ा दी, मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं प्रभु। दिल से, मन से, खुशी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ पल महसूस करें कि परमात्मा मेरे पिता मेरे समीप हैं और उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है, जो मुझे निराशा से आशा की ओर ले जा रहा है, निराशा से उमंग की ओर ले जा रहा है। और भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, तो सारे बोझ मैंने परमात्मा को दे दिए। अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं और महसूस करें कि मैं एकदम हल्की हो गई हूँ, शक्तिशाली हो गई हूँ। ओम शांति, ओम शांति। दीदी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस विधि से याद करके। हाँ, ये सरल विधि है परमात्मा को याद करने की, क्योंकि इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास समय नहीं है, हमारे 24 घंटे भी हमें कम पड़ रहे हैं। तब परमात्मा को याद करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो परमात्मा को हम कर्म करते हुए कैसे याद करें, ये वो विधि है कि अपने कर्म करते हुए हम जिस तरह अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, उसी तरह हम अपने परमपिता परमात्मा को याद करें। कार्य हाथ से करते जाएं और मन से परमात्मा को याद करें। इसी को राजयोग कहा जाता है, जो ये कहता है कि कठिनाई नहीं है कि आसन लगा के बैठना है या कोई स्थान हो। हम जहां पर भी जिस स्थान पर हैं, जिस कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य को करते हुए उसी स्थान पर हम परमात्मा को 2 मिनट 1 मिनट याद कर सकते हैं। और मन को, क्योंकि परमात्मा में लगाना है, हाथों पैरों को नहीं। जी दीदी, हम कई वर्षों से भक्त बन के सुख शांति मांगते आए हैं भगवान से, पर हमें आज पता चला कि परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं और हमें इनसे मांगना नहीं है, सुख शांति हमारा अधिकार है। जैसे आज आप सूर्य उग आया है और यदि आप कमरे में बंद होकर के बैठे हैं और कहीं सूर्य नहीं आया है, तो ऐसा तो नहीं है। सूर्य अपने समय पर आता है और अपने समय पर डूबता भी है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमें सुख शांति का अधिकार वर्षा दे रहे हैं, लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि के पट नहीं खोलेंगे तो परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां और किरणें हमें महसूस नहीं होंगी। ने जो जाना पहचाना, ये परमात्मा का स्वरूप हमने जाना, लेकिन परमात्मा के दिव्य कर्तव्य भी हैं। परमात्मा कैसे इस सृष्टि का पालन करते हैं, कैसे निर्माण करते हैं, कैसे इसका विनाश होता है, परमात्मा के अनेक दिव्य कर्तव्य हैं। वो जानने के लिए आप हमारे सेवा केंद्र पर पधारें। वहाँ हम आपको 7 डेज कोर्स जो होता है वो आकर के आप समझिए। उसके लिए आपको 1 घंटे का समय देना होगा। ये शिक्षा निःशुल्क है, कोई यहाँ फीस नहीं ली जाती है, तो आपको समय का दान देना है। आइए और आकर के सेवा केंद्र पर हमारे इस ज्ञान को समझिए। जी, ओम शांति।